रामायण कथा भाग 61। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। भगवान श्री राम का हनुमान और सुग्रीव से मिलन। श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर से निकलकर आगे चले और चलते चलते ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं। उन्होंने सेवकों से सूचना पाई कि दो अनजान युवक पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सुग्रीव का ठिकाना खोज रहे हैं, जिसके कारण सुग्रीव भयभीत हुआ। वो कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं। तब वो भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बलशाली और अत्यंत रूपवान है। तुम ब्रह्मचारी रूप धारण करके उनके पास जाओ, उनकी यथार्थ परीक्षा करो, अपने मन में संतोष पाओ, तभी मुझे इशारा करना। यदि वह बाली के भेजे हुए होंगे तो मैं तुरंत ही पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर श्री राम जी के पास गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, आप कौन है? दिखने में तो क्षत्रिय लग रहे हो, तो फिर मुनियों का वेश धर के वन में किस कारण फिर रहे हैं? आपका रूप तो अनुपम है, दिखने में कोई साधारण मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई हो, या फिर आप दोनों नर और नारायण हैं, या फिर स्वयं भगवान हो, जिन्होंने इस धरती का भार उठाने के लिए और लोगों को भव सागर पार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है? तब श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता के वचन का पालन करने के लिए वन में आए हैं। हमारा राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी जिसका नाम जानकी है। मेरी पत्नी जानकी को राक्षस ने हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपने बारे में सब कह सुनाया। हे ब्राह्मण, अब आप अपने बारे में सुनाएं। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख तो वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मन में हर्ष है, मुख से वचन नहीं निकलते, बस आँखों से अश्रु की धार बह रही है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने का हर्ष था। फिर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने जो आपको पूछा वह तो मेरी वानर बुद्धि के वश में था, इसलिए मैं तो आपको पहचान नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार आपसे पूछ लिया। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसीलिए मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, ऊपर से मोहवश हूँ, तीसरा हृदय से कुटिल और अज्ञानी हूँ। पर है दिन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। तब श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों को जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, है कपि, सुनो, मन छोटा मत करो, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सब तो मुझे समदर्शी कहते हैं, ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर सत्य तो यह है कि मुझे सेवक अधिक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका और कोई सहारा नहीं होता। स्वामी को अनुकूल मानकर हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, प्रभु, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, जो आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसके कष्ट का निवारण कीजिए। उसे दिन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा, जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठा लिया और सुग्रीव के पास लेकर गए। जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तब अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री राम जी ने भी अपने भाई सहित उसे अपने गले से लगा लिया। तब सुग्रीव मन में सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवाई। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, है नाथ, जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था।
हमें देखकर उन्होंने राम 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 कहते वस्त्र की पोटली नीचे गिरा दी और बोल रही थी, है वन के वासियों, मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो मेरे ये आभूषण उन्हें दिखा देना और कहना कि रावण मुझे उठाकर ले गया है। श्री राम जी ने उस पोटली को मांगा, तब सुग्रीव ने उन्हें दे दिया। वस्त्र में रहित आभूषण को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत विलाप किया। प्रभु ने सारे आभूषण लक्ष्मण को दिखाए, ये सब तुम्हारी भाभी के ही है। तब लक्ष्मण जी ने सुंदर जवाब दिया, भैया मैं भाभी के बाजूबंद और कुंडल को नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो कभी उनके मुख को नहीं देखा। हाँ, मैं भाभी की पायल को पहचानता हूँ, क्योंकि ने प्रतिदिन उनके चरणों की वंदना करता था। हाँ, ये पायल तो भाभी श्री की ही है, यही निपुर भाभी श्री के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। तब सुग्रीव ने कहा है, नाथ विलाप छोड़ दीजिए, धीरज धरिए, मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूँगा, जिस प्रकार आपको जानकी जी मिल जाए। कृपा के समुद्र और बल की खान समान श्री राम जी सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। फिर प्रभु ने उससे पूछा, बताओ सुग्रीव, तुम यहाँ वन में किस कारण रहते हो? तब सुग्रीव ने कहा है, नाथ में और बाली 2 भाई है, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जाती है। प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे राज्य में आया, उसने आधी रात को आकर नगर के द्वार पर ललकार लगाई। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बाली भी उसके पीछे जाने लगा। तब बाली ने कहा, तुम 15 दिन तक मेरी राह देखना, अगर मैं ना आया तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। पर मैं वहाँ महीने भर रुका, उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैं समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब वो आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के जाना तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे राज दे दिया। कुछ समय बाद बाली उस राक्षस को मारकर घर आया। तब मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने विरोध बढ़ाया। उसने समझा कि राज्य पाने के लोभ से ही मैंने गुफा के द्वार पर शिला रख दी, जिससे वह बाहर ना निकल सके और मैं यहाँ आकर राजा बन बैठा। मेरे भाई बाली ने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा, मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी ले लिया है। रघुवीर में उसके भय से समस्त लोक में बेहाल होकर फिर रहा हूँ। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, फिर भी मैं भयभीत रहता हूँ। तब प्रभु ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि तुम चिंता ना करो, मैं एक ही बाण से उसे मार डालूंगा। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझे, पर मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। वही सच्चा मित्र है। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपाए। लेने देने में कभी भी संकोच ना करे, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे, विपत्ति के समय में सदा मित्र के साथ खड़ा रहे। वेद कहते हैं कि सच्चे मित्र के यही गुण है, जो सामने तो मीठे वचन कहे पर पीठ पीछे से बुराई करे तथा मन में कुटिलता रखता है। ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, यह चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। आगे की कथा अगले भाग में। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।